पिछली वीडियो में आप लोगों ने अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के समीकरण को पढ़ लिया था, जो अभी आपके सामने लिखा भी है। पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। पी नाट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, और पी एस क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब। स्मॉल एन क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या। कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या। तो इसको डिराइव करके भी मैंने समझा दिया था, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन से अवाष्पशील पदार्थों के आणविक द्रव्यमान की गणना करना सीखेंगे कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, ये जो टर्म होता है पी नाट माइनस पी एस अपान पी नाट, इस पूरे टर्म को कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और अब हम इसी से निकालेंगे कि जो अवाष्पशील पदार्थ इसमें घुला है उसका मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए विलयन में विलेय का द्रव्यमान स्मॉल डब्ल्यू ग्राम है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है? विलेय का द्रव्यमान है। विलेय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू, विलायक का मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम। विलेय का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल डब्ल्यू है, विलेय का मोलर द्रव्यमान स्मॉल एम है, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू है, विलायक का मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम। विलेय के मोलों की संख्या, किसी पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती है? उस पदार्थ की मात्रा बट्टे उसका मोलर द्रव्यमान। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? विलेय की मात्रा। तो देखिए, विलेय का द्रव्यमान या विलेय की मात्रा जो है स्मॉल ग्राम है, और विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है? स्मॉल एम। तो स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन हो जाएगी। उसी तरीके से जब हम विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे, विलायक के मोलों की संख्या क्या लिखते हैं? कैपिटल एन से। ये हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान, विलायक का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। तो विलायक का मोलर द्रव्यमान क्या है? कैपिटल एम। तो स्मॉल एन और कैपिटल एन ये आप समझ चुके होंगे। स्मॉल एन क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान, और कैपिटल एन क्या है? विलायक। स्मॉल एन क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोलों की संख्या। अब राउल्ट नियम का समीकरण से, ये राउल्ट के नियम का समीकरण है पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इस समीकरण को भी मैंने बताया भी था, डिराइव भी किया हूँ मैं। स्मॉल एन तथा कैपिटल एन का मान रखने पर, देखिए स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान जो मैंने यहाँ से निकाला, यहाँ पर निकाला है, अब उस मान को यहाँ पर रख दूंगा। तो ये हो जाएगा पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट बराबर स्मॉल एन का मान क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, यहाँ पर भी स्मॉल एन था, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एन। कैपिटल एन का मान कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एन। तनु विलयन के लिए स्मॉल डब्ल्यू को नगण्य किया जा सकता है। तनु विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम घुली होती है। तो अगर विलेय की मात्रा बहुत कम है तो उसके द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं? नगण्य कर सकते हैं। तो नगण्य कौन सी राशि होती है? जो प्लस या माइनस में होती है। तो ये वाली राशि नगण्य हो जाएगी। तो पी नाट माइनस पी एस बटे पी नाट बराबर होगा स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम, ये पलट के ऊपर जाएगा। तो ये आपका फार्मूला आ गया। इस फार्मूले की सहायता से हम विलेय के जो आणविक द्रव्यमान है उसकी गणना कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना।
अब देखिए इसी पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल कराया है जो कि 2014 में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा एग्ज़ाम्पल देखिए, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। विलयन का वाष्प दाब 87 मिलीमीटर पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 मिलीमीटर हो तो पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। तो हल किसी भी जो उदाहरण होता है उसको हम हल से शुरू करते हैं, उसके बाद लिखते हैं दिया। जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो विलायक है वह जल है और शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब दिया है 92 मिलीमीटर, यानी P0 हमको दिया गया। विलयन का वाष्प दाब PS दिया गया 87 मिलीमीटर। तो ये दोनों चीज़ें दी गई हैं। विलय का द्रव्यमान 18.1 ग्राम है, विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम है। विलायक का मोलर द्रव्यमान दिया है, पानी है तो पानी का मोलर द्रव्यमान 18 होता है, H2O निकाल ही लेंगे। हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा 2 × 1 × 16, जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है। अब राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम यही होता है P0 - PS बटे P0 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m, ऊपर कैपिटल M कैपिटल W। तो P0 का मान 92 है, PS का मान 87 बटे 92, ये हो जाएगा 18.1, जल का मोलर द्रव्यमान 18। इसके बाद ये मैंने आगे रख दिया है, इसको यहाँ स्मॉल m × 100 करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिएगा यहाँ पर मान किसका रखा गया कैपिटल W का 100 ग्राम जल में घोला गया ना। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 92 में 87 घटाने पर 5 आएगा बटे 92, 18.1 × 18 बटे 100 m। तो अब m को इधर ले जाएंगे तो ये तो ऊपर ही रहेगा, 92 गुणे में ऊपर आएगा, 100 नीचे है, 5 बटे में आएगा। तो इसको हल करने पर आएगा 59.94। तो इसका आंसर है। शायद आपको बात समझ में आ गई होगी।